students, I hope you'll be fine. Today we are going to start our passive voice. Passive voice, why we use passive voice? I have written the definition of it कि passive voice को कहाँ बोलेंगे, क्या place है इसकी. Number 1, when subject is unimportant. देखिए जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस पढ़ रहे थे आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट कंपलसरी था. एक्टिव वॉइस को हम बगैर सब्जेक्ट के नहीं बना सकते थे. सही, सब्जेक्ट हमें लाजमी वहाँ चाहिए था, यानी काम करने वाले को मेंशन किए बगैर आप एक्टिव सेंटेंसेस नहीं बनाते थे जो हमने टेंसेस पढ़े. जैसे कि एक सपोज एक सेंटेंस है कि आसिम क्रिकेट खेलता है. अब इसमें अगर आसिम को हटा दें और हम कहें क्रिकेट खेलता है, देखें ये सेंटेंस आपको कोई भी सेंस नहीं देगा क्योंकि इसमें से सब्जेक्ट गायब है. अब आसिम क्रिकेट खेलता है को हमने कर दिया क्रिकेट खेलता है, तो अब आपको ये सेंटेंस कोई सेंस नहीं देता. अब मैं कहूँ कि उसने खाना पकाया, उसने खाना पकाया में उसने को जब मैंने मेंशन किया तो एक्टिव सेंटेंस बन गया. सही है, शी कुक्ड फूड. जब मैं इस शी को हटा दूँ यहाँ से, उसने को हटा दूँ यहाँ से, खाना पकाया अगर सिर्फ कहूँ तो खाना पकाया से सेंटेंस कभी भी आपको अच्छा सेंस नहीं देता. तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, दैट इज़ नॉट अ क्लॉज, वो कुछ भी नहीं बना. तो एक्टिव सेंटेंसेस में जब हम सब्जेक्ट लगाते थे उसने या शी कुक्ड फूड, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल प्रॉपर और बैलेंस सेंटेंस बन जाता है. आसिम क्रिकेट खेलता है, आसिम प्लेस क्रिकेट, तो इस तरह से आसिम को लाते ही हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है. ये हमारा था एक्टिव वॉइस का सेंस. लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि व्हेन सब्जेक्ट इज़ अनइम्पोर्टेंट. अब हमारा सब्जेक्ट जब गैर अहम है और अननोन या हमें नहीं मालूम सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि वहाँ सब्जेक्ट गायब हो गया था, जैसे कि खाना पकाया. अब खाना पकाया में देखें सब्जेक्ट गायब है. जब सब्जेक्ट गायब है, अब क्रिकेट खेला या क्रिकेट खेली गई या क्रिकेट खेली जाएगी, तो इसमें क्या हो गया कि हमने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया. जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मेंशन ना हो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं. और यही देखें डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट हमें पता ही ना हो कि काम किसने किया, खाना किसने पकाया, क्रिकेट किसने खेली, आपको किसने पढ़ाया, हमें ये नहीं मालूम. जब नहीं मालूम तो ऐसे सेंटेंसेस कहाँ बनेंगे, पैसिव वॉइस में बनेंगे. एक बात आपको पता नहीं है, तो दूसरी बात क्या होगी कि उस सब्जेक्ट को आप गैर अहम कर देते हैं. आपको पता तो होता है वो सब्जेक्ट, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं. ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं, जो काम हुआ है, जिस पर काम किया गया है, उसको आप फोकस करना चाहते हैं. इसलिए आप क्या करते हैं कि काम करने वाले को वहाँ से अनइम्पोर्टेंट करके साइड कर देते हैं, उसको मेंशन नहीं करते. ये दो सूरतें होती हैं हमारी कि हम पैसिव वॉइस इन वजूहात की बिना पर बनाते हैं. जो लेट्स सी द एग्जांपल्स. एग्जांपल में देख लेते हैं. जैसे कि एक सेंटेंस है, दांत सुबह साफ़ किए जाते हैं. अब दांत सुबह साफ़ किए जाते हैं में साफ़ करने वाले को मेंशन नहीं किया, साफ़ करने वाले को मेंशन नहीं किया. लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई दांत सुबह कौन साफ़ करता है. तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर अनइम्पोर्टेंट कर दिया. उनकी मदद नहीं की जाती. सही, उनकी मदद नहीं की जाती में भी हम सब्जेक्ट ला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया. सब्जेक्ट यहाँ मौजूद नहीं है, काम करने वाला मौजूद नहीं है. उनकी मदद कौन नहीं करता, इसको मेंशन नहीं किया. सही, तीसरा सेंटेंस देखें, क्या मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है. जिस पर काम होना है वो पेशेंट्स हैं, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया. लेकिन जिसने काम करना है, काम करने वाला, सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है यहाँ पर कि काम किसने करना है. तो ऐसी सूरत में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी कि डॉक्टर्स को मेंशन यहाँ पर नहीं किया. इलाज किसने करना था, डॉक्टर्स ने करना था, लेकिन क्या कि हमने सब्जेक्ट को मेंशन यहाँ पर नहीं किया. तो यहाँ इस वजह से हम ये सारे सेंटेंसेस कहते हैं ये पैसिव वॉइस के हैं. अच्छा, अब पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं कि तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हुई है सिर्फ यहाँ पर. अब फॉर्मेशन में देखते हैं. अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, जबकि हमारे एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट था. अब फॉर्मेशन बिल्कुल चेंज हो गया है. अच्छा, यहाँ पर ये कि हेल्पिंग वर्ब लाजमी है. हमारे एक्टिव वॉइस में ऐसा था कि हम चेक किया करते थे आइदर देयर इज़ एन हेल्पिंग वर्ब और देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब. हम वहाँ हम चेक करते थे. जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद नहीं थे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फिर आ गए थे. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने लाजमी लगाना है, ये कंपलसरी हिस्सा है, फॉर्मेशन है ये. सही है. और उसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल आएगा, मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यही है, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी. एक्टिव वॉइस में कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी प्रोग्रेसिव फॉर्म आप लगाते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
थर्ड फॉर्म है हर सूरत में मुकम्मल पैसिव वॉइस में। तो आपका कितना सा काम हुआ सिर्फ कि यू हैव टू राइट ओनली हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट काम जिस पर हुआ है वो मेंशन करेंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, आपके पास जिम्मेदारी आ गई सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाना है, देन बाय प्लस सब्जेक्ट उस सूरत में आएगा जब आप करेंगे चेंज द वॉइस। इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। ट्रांसलेशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ट्रांसलेशन में ये सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करेंगे, जब सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा तो सब्जेक्ट आएगा भी नहीं। लेकिन जब हम जाएंगे चेंज द वॉइस में, ये दो पार्ट हैं आपके पैसिव वॉइस के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आते हैं। नंबर 1 आता है चेंज द वॉइस, नंबर 2 आता है इसकी ट्रांसलेशन। तो दोनों सूरतों में ऐसा है कि चेंज द वॉइस में हम मुकम्मल फॉर्मेशन लिखते हैं जिसमें बाय प्लस सब्जेक्ट को भी मेंशन करेंगे, जबकि ट्रांसलेशन के अंदर फॉर्मेशन हमारा सिर्फ यहाँ तक रहता है जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया। काम करने वाले को हम जाहिर ही नहीं करते, जब काम करने वाला नहीं आएगा तो सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। ये देख लें, ये सेंटेंस यहाँ बनाने जा रहा हूँ मैं। अब पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन में देखें, ऑब्जेक्ट वैसे ही लिया है हमने, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम वैसे ही लिया है, बाय प्लस सब्जेक्ट को इसी तरह हमने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है। हमारा जो काम हमने जो यहाँ पर चेंज किया है वो ये किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, हमने इज, एम, आर को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सही है, इज, एम, आर यहाँ आ गया। अब दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी डेफिनेशन वही सेम है, कोई काम किया जाता है, वही रूटीन वर्क बताएंगे हम। सही है, लेकिन काम का किया जाना है, काम का करना नहीं है, यहाँ पर काम का किया जाना है। अब देखें, दांत सुबह साफ किए जाते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज पैसिव वॉइस? नंबर 1 आप देखेंगे जिसके दांत साफ करने वाले हैं, दांत साफ किए जाते हैं, वो शख्स मौजूद है इसमें। जब आप देखते हैं वो शख्स मौजूद नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट नहीं है, यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज पैसिव वॉइस। सही, अब पैसिव वॉइस में पहचानने के बाद आप पहचानते हैं टेंस कौन सा है ये। अब 8 पार्ट्स हैं पैसिव वॉइस के। हम देखते हैं कोई काम किया जाता है, रूटीन वर्क को मेंशन किया जा रहा है। तो अब आपको 2 बातें पता चल गई, एक नंबर 1 पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में इसका पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आपने पुट किया यहाँ पे। क्या चीज़, किसकी बात आ रही है? आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट में, व्हाट का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है कि व्हाट इज क्लीन, क्या साफ किया जाता है? टीथ। टीथ हमारा प्लूरल है, इसके साथ हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर ले लिया। टीथ आर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, क्लीन साफ करना। सही है, टीथ आर क्लीन इन द मॉर्निंग, सुबह दांत साफ किए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी मदद नहीं की जाती है। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस ले लिया मैंने, यहाँ पर भी देखते हैं कि मदद करने की बात हो रही है। सही है, जिसकी मदद की जानी है उसको भी मेंशन किया है, लेकिन मदद करने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब काम करने वाला नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है, आपने पहचाना। दूसरी बात, टेंस पहचानेंगे, कोई काम किया जाता है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव सेंटेंस है। अब किसकी मदद नहीं की जाती उसको यहाँ ले आएंगे। किसी चीज़ की बात थी, हमने व्हाट में क्वेश्चन किया। अब किसी शख्स की बात आ रही है, होम, किसकी? सही है, होम। तो होम में जब क्वेश्चन किया हमारा आंसर आया दे, उनकी। तो दे आर नॉट हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म, उनकी मदद नहीं की जाती है। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम, क्या मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है? अब हमने देखा कि मरीज़ मौजूद है जिन पर काम किया जाना है, लेकिन काम करने वाला डॉक्टर मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो इट मीन्स दिस इज पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में टेंस को पहचानेंगे, किसी काम का, देखें कोई काम किया जाता है, जब काम किया जाता है दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा ये क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव कंडीशन है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। आर द पेशेंट्स ट्रीटेड फ्री ऑफ चार्ज, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया है अभी तक ट्रांसलेशन। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स चेंज द वॉइस। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ लिया था उसमें हमने ट्रांसलेशन सीखी थी, अब हम जा रहे हैं चेंज द वॉइस की तरफ। अब यहाँ मैंने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। देखिए सब्जेक्ट के बाद देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, पहली शनाख्त होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए। सही है, फिर उसके बाद दूसरी पहचान है यहाँ पर कि ही शी इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव जब आएगा तो वी हैव द एडिशन ऑफ एस, तो ही रीड्स। तो इसको देखकर हमने आइडेंटिफाई किया ये दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इस तरह का सेंटेंस आपके बोर्ड में आएगा और वो आपसे कहेंगे चेंज द वॉइस, इसके वॉइस चेंज करें, यानी कि एक्टिव से इसको पैसिव में चेंज करें। इन दो चीज़ों को देखते हुए कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो एस की एडिशन है, आपने पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आप जा रहे हैं चेंज करने के लिए। जब चेंज कर रहे हैं आप जाते हैं, सबसे पहले वहाँ आपने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। तो ये देखें, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ आपने देखा ऑब्जेक्ट क्या था, गुड बुक्स, तो सबसे पहले आपने लिख दिया यहाँ पे गुड बुक्स। गुड बुक्स लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लिखें। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डेंस गुड बुक्स लिखेंगे, ये प्लूरल था, यहाँ पे हमने आर ले लिया, गुड बुक्स आर। फिर उसके बाद देखा वर्ब, अब कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखें यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब हमारे पास रीड मौजूद है, रीड की सेकंड फॉर्म सेम स्पेलिंग रहती है, पढ़ते उसको रेड है, रीड रेड रेड, तो ये यहाँ पे रेड आ गया, गुड बुक्स आर रेड बाय हिम। अब बाय हिम आपके ट्रांसलेशन में नहीं आ रहा था, जब हम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते थे तो ये मैंने ब्रैकेट लगाई हुई थी यहाँ पर, इसकी वजह थी कि उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता था, तो हम बाय प्लस सब्जेक्ट भी नहीं लिखते थे। लेकिन जब चेंज द वॉइस करने जा रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में लेकर जाते हैं, तो एक्टिव में तो पता है सब्जेक्ट लाजमी होता है, तो इसीलिए हम वहाँ पर बाय हिम भी लगाते हैं। ये मौजूद था ही, हमने उसे वहाँ पर बाय हिम कर दिया, ही क्योंकि सब्जेक्टिव केस था, अब हिम वहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस हमने यहाँ पे लिख दिया है, गुड बुक्स आर रेड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। दोबारा आपने पहचाना कि देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दोनों को देखकर आपने पहचाना दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ट्रुथ, तो हमने यहाँ सबसे पहले ट्रुथ लिख दिया, सही है। फिर ट्रुथ के बाद देखा हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड है, तो ट्रुथ सिंगुलर था तो हमने यहाँ पर इज लगा दिया, ट्रुथ इज ऑलवेज। यहाँ वर्ब उसके बाद है स्पीक, स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पोकन, हमने वहाँ स्पोकन लिख दिया, द ट्रुथ इज ऑलवेज स्पोकन। फिर लिखा है बाय नसीमा, यानी कि बाय के बाद सब्जेक्ट, तो बाय नसीमा। अब देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। अब देखें यहाँ पर आई लगाया तो हमने वर्ब के साथ कोई एडिशन नहीं की, क्योंकि ही शी इट के साथ एडिशन होती है। हेल्पिंग वर्ब कोई मौजूद नहीं है, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये दो आइडेंटिफिकेशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने आइडेंटिफाई किया, सही। फिर उसके बाद देखा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें न्यू क्लॉथ्स है, तो यहाँ हमने न्यू क्लॉथ्स लिख दिया। न्यू क्लॉथ्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे आर ले लिया, न्यू क्लॉथ्स आर। वर्ब हमारे पास है वेयर पहनना, थर्ड फॉर्म वॉर्न ले लिया, न्यू क्लॉथ्स आर वॉर्न बाय मी, क्योंकि यहाँ पे आय था, आई का ऑब्जेक्टिव केस वहाँ पे ले गए, बाय मी। दीज आर चेंज द वॉइस। अब क्लास 9th के स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे पेज नंबर 74 से, अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से, पंजाब बुक बोर्ड से, सही है। 74 से शुरू करेंगे, यहाँ से एक्टिव वॉइस शुरू होगा, सही है। कुछ पेजेस एक्टिव वॉइस चलेगा, उसके बाद पैसिव शुरू हो जाएगा और ये पेज नंबर 89 पे जाके क्लोज होगा। तो पेज नंबर 74 से 89 तक मुकम्मल प्रैक्टिस आप इसकी कर लेंगे। आई होप इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस